त्रिलोक्य सेहराणम नमो सया सभ्य सिद्धाणम। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा सुमन श्री देव नंदी जी महामुनि राज की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए एवं जैन समाज की उन्नति के लिए आज के उद्बोधन के पूर्व में आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि शाश्वत सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने इसे पर्यटन स्थल से निकाल करके पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र की श्रेणी में इसके लिए ला दिया है। आज से अपना सम्मेत शिखर जी पवित्र जैन तीर्थ स्थल के रूप में माना जाएगा। आज हमारे देश के पर्यटन मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव ने इसे पवित्र जैन तीर्थ घोषित कर दिया है। अब जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तीर्थ पर किसी प्रकार की कोई अपवित्रता ना करें, कोई वहां से कोई सामान ना खरीदे। वहां शिखर जी के पहाड़ों पर जो भी बिक्री होता है उन खाने पीने के पदार्थों को हम यदि कोई ना खरीदेंगे तो सारी अपवित्रताएं वहां से दूर हो जाएंगी। सम्मेत शिखर जी की इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमारे झारखंड सरकार ने आज से 4 साल पहले जो नोटिफिकेशन निकाल करके इसे इको सेंसिटिव में इको जोन में रखा था एवं पर्यटन स्थल घोषित किया था, उससे हमारी जैन समाज को और जैन संस्कृति को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। उनकी वजह से वहां पर मांस मटन की दुकानें, शराब, मदिरा आदि नशीली चीजों का वहां पर जो है खुलेआम धड़ल्ले से विक्रय होता था। इको जोन होने की वजह से जीव हिंसा भी वहां पर की जा रही थी, किंतु हमारे देश के शीर्षस्थ नेताओं ने, खास तौर से हमारे जैन विश्व संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने अपने से यह आंदोलन प्रारंभ करने की शुरुआत की। यहां तक कि उन्होंने आमरण अनशन भी घोषित कर दिया और वे लगातार अपने प्रयास में लगे रहे। इसके साथ पूरे देश भर में, देश के अलावा विदेशों में भी सकल जैन समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया और बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सकल जैन समाज ने एक होकर के वे सारे के सारे शांतिपूर्ण तरीके से रास्ते पर उतरे और अपनी बात सम्मेत शिखर जी को सुरक्षित और विकसित रखने के लिए
इसकी पवित्रता को बरकरार बनाए रखने के लिए आंदोलन के माध्यम से जैन समाज ने अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाई एवं इसके साथ साथ सारे देश भर में लोगों ने व्रत तप त्याग भी करना प्रारंभ किया एवं नमोकार महामंत्र की जाप करना भी प्रारंभ किया। विविध प्रकार के मंत्र अनुष्ठानों को करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम ये निकला कि सरकार को जैन समाज की एकता, अखंडता और अहिंसा के समक्ष उन्हें झुकना पड़ा और जैन समाज की अहिंसा की बात, पवित्रता की बात, सांस्कृतिकता की बात उन्हें माननी पड़ी। ये हमारी एक सबसे बड़ी जीत हुई। इस जीत में हमारे देश के सारे साधु संत, आचार्य, परमिष्ठिगण बहुत ही चिंतित थे। सारे साधु इसमें चिंतित थे कैसे हमारे शिखर जी की सुरक्षा हो सकती है। अपने अपने तरीके से सभी जो हैं प्रयास कर रहे थे। वे साधुओं की साधनाएं और साधुओं का विशेष त्याग आज शिखर जी की सुरक्षा के लिए हमारे लिए काम आया। कई जगह इसके अनुष्ठान प्रारंभ किए गए थे। उन अनुष्ठानों की आहुतियों से भी हमारे लिए सफलता में 4 चांद लगे। हमने देश भर के नेताओं को जगाया एवं सारे देश के नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, या वो जनता या जनसंघ का हो, या समाजवादी पार्टी का हो, या समाजवादी पार्टी का हो, सभी ने जैनों की एकता और जैनों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, सम्मेद शुक्र जी की सुरक्षा के लिए सभी ने साथ दिया। हमें यहाँ तक कि मोमडियन ओबीसी नेताओं ने भी हमारे लिए साथ दिया। हमारे लिए देश के हर नेताओं ने, हर एक महानुभावों ने यह कह करके कि जैन समाज एक उच्च कुलीन एवं बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाली जैन समाज है। इस जैन समाज के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और इनकी जो पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी, जो 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, अनंत अनंत मुनिराजों की मोक्ष स्थली है, भूतकाल में भी अनंत 24 वहां से मुक्त हो चुकी हैं। ऐसे उस सिद्ध क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भरघोष उन्होंने हमारी जैन समाज का साथ दिया और सरकार के लिए सभी ने प्रेरित किया। यह मुद्दा संसद भवन में भी उठाया गया एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिड़ला जी, पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी एवं हमारे भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड के श्री हेमंत सोरेन जी, देश के समस्त सांसद, विधायक एवं मुख्यमंत्रियों तक हमारी जैन समाज के इस पीड़ा के आंदोलन की खबर और ज्ञप्ति शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से उन तक पहुंचाई गई और
आज उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। हमारे देश की शीर्षस्थ संस्थाओं ने जो सैकड़ों वर्षों से समाज का नेतृत्व करती आ रही हैं, हमारे देश के शीर्षस्थ पदाधिकारियों ने जो समाज में 40-40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर के समाज को एक साथ एक प्लेटफार्म पर ला करके एकता का संदेश दिया और सम्मेद जी को बचाने के लिए हर तरह से उन्होंने अपना हमारे लिए साथ दिया। चाहे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा हो, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे ग्लोबल महासभा हो, दक्षिण भारत जैन सभा हो, राष्ट्रीय समन्वय समिति हो, चाहे हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद हो, जितनी भी, चाहे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति हो, जितनी भी हमारे देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बहुत बहुत कोशिश की। इन्होंने तन से मन से धन से समर्पित होकर कार्य किया। इसमें मुख्य भूमिका, जैसे मैंने आपको बताई, जैन विश्व संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन ने लगातार कई वर्षों से इसकी सम्मेद शेखर जी की सुरक्षा पवित्रता की आवाज उठाई। पिछले 5 वर्षों से वे लगातार इसमें प्रयासरत रहे। इस वर्ष सकल जैन समाज ने उनका साथ दिया और एक साथ सब एक प्लेटफार्म पर आए। हमने इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में जैन समाज को किसी भी कार्यक्रम में आज तक नहीं देखा जितना कि हमने इस आंदोलन में देखा है। देश का ऐसा कोई शहर नहीं बचा, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, सूरत हो या जयपुर हो, इंदौर हो या बेंगलोर हो, अथवा औरंगाबाद जबलपुर हो, चाहे आगरा हो, ऐसे बड़े बड़े, चाहे पूना नगरी हो, बड़े बड़े आंदोलन जो जैन समाज में निकले, ये निश्चित रूप से हमारी जैन समाज की एकता नहीं ताकत है। और एकता की ताकत ने ही आज हमें सम्मेद शेखर जी को हमारे हाथों हमें वापस सौंपा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए मैं देश के उन समस्त महानुभावों को अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करना चाहूंगा जिन्होंने इसमें पूर्ण समर्पित होकर के सहयोग दिया है। इसके लिए हमारे देश के जो भी पदाधिकारीगण हैं, सकल जैन समाज के, उन सबको मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, महामहिम श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, श्री गृह मंत्री अमित जी शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, गिरिडीह जिला के जिलाधीश महोदय जी, देश के समस्त हमारे पदाधिकारी, देश के समस्त नेतागण एवं पर्यटन मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव जी, इन सबको मैं धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद उनके लिए प्रदान करता हूं। वे हमारी जैन समाज के लिए अहिंसा, शाकाहार और पवित्रता के लिए इसी प्रकार से हमारे लिए वे साथ देते रहें और अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। मैं देश के उन समस्त महानुभावों को जिन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर के कार्य किए हैं,
श्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी से शेखर चंद जी पहाड़िया, संतोष जी पेंडारी, महासभा के श्री गजराज जी गंगवाल, प्रकाश चंद जी बड़जात्या, महासमिति के श्री अशोक जी बड़जात्या, श्री धर्मेंद्र जी, महेंद्र जी जैन एवं ग्लोबल महासभा के श्री जमुनालाल जी हपावत, कमल जैन बी, पारस जी लोहाड़े एवं देश भर के तमाम उन समस्त गुरु भक्तों के लिए जो तीर्थ रक्षा के लिए समर्पित रहे, उन सब के लिए मैं अपना बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं एवं सकल जैन समाज को कहूंगा कि अपने धन्यवाद के लेटर भारत सरकार के लिए पहुंचाएं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और धन्यवाद उनके लिए व्यक्त करें। यह सम्मेद शेखर जी हमारा प्राणों से प्यारा है। यदि आप इस बात के लिए स्वीकार करते हैं तो सभी ने ये संकल्प लेना चाहिए कि अब आज के बाद हम कभी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर वहां के स्थानीय जैन भोजनालय या जैन कैंटीन के अलावा और कोई दुकानों से हम सामान नहीं खरीदेंगे। इस बात का सभी संकल्प लें। जो भी तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहां के अपनी धर्मशाला के कमरों में अपने जूते चप्पल बेल्ट आदि को आप वहां पर रख दें, पानी की बोतलें वगैरह भी सब वहीं पर रख दें और हाथ मुख धो करके शुद्ध मन से उतनी यात्रा आप बिना हाथ में कोई बोतल कोई पाउच लिए बिना ही आप वहां की यात्रा संपन्न करें। छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, सभी ने इन नियमों को पालन करना है। हम नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इस सपने को भी हम सब लोग साकार करने के लिए तत्पर रहें। और उनका एक और सपना है आत्मनिर्भर भारत। यदि हमारे लिए कहीं गंदगी दिखलाई पड़ती है तो हम उसे तुरंत अलग कर दें। कोई भी तीर्थ क्षेत्रों पर स्मोकिंग ना करे, जर्दा गुटखा ना खाए, जहां तहां थूके नहीं। ये सकल जैन समाज को ये नियम प्रतिज्ञा लेनी है। आप अपनी पवित्रता पालेंगे तो हमारे तीर्थों की धर्म की भी पवित्रता रहेगी। आप सबने साथ दिया, इसलिए आज अपनी जीत हुई। मैं सबके लिए आशीर्वाद देके सम्मेद शेखर जी को प्रणाम करते हुए अपने 2 शब्दों के लिए विराम देता हूं। बोलिए शाश्वत सम्मेद शेखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय।